नमस्कार। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज से हम 10वीं का पाठ्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। तो पहली इकाई में पहली कविता का नाम भारत महिमा और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है। तो जयशंकर प्रसाद जी का परिचय जानकर लेंगे हम। इनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर यह इनके काव्य संग्रह है। कामायनी यह इनका महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी यह इनके ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह इनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती यह इनके उपन्यास हैं आदि। तो आज भारत महिमा यह जो कविता है, तो इसके पद्य संबंधी हम जानकारी लेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो मैं अब कविता पढ़ती हूँ, आप किताबों में देखो। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। वेम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो अब मैं दो दो पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और इसका मतितार्थ और भावार्थ हम समझ कर लेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो हम इसका भावार्थ देखते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का उपहार उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया है हीरक का हार। हमारा यह प्यारा भारत देश प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हिमालय पर्वत हमारे देश के आंगन के समान है। प्रतिदिन हर रोज उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार भेंट दे रहा है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। और हम देखते हैं कि सुबह के समय ओस की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक उठते हैं, जैसे उसे देखकर लगता है कि उसे उषा ने हीरो का हार पहना दिया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस दो पंक्तियों का भावार्थ यह है कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत देश में ही हुआ है, अर्थात सबसे पहले हमारा भारत देश जागृत हुआ है और फिर हमने सारे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया है। ज्ञान के प्रसार से मानो सारा विश्व प्रकाशमय हो गया है और सारा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। व्योमतम यानी आकाश, और तब सारी सृष्टि शोक रहित यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले से फैल गई है और सभी दुखों से मुक्त हो गई है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत।
सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। तो वाणी यानी बोलना। तो वाणी की देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल फूल के समान कोमल कर यानी हाथों में वीणा उठाकर उससे झनकार से उसके सप्तस्वर सप्त सिंधुओं में गूंजने लगे। सिंधु यानी समुद्र। तब इस मधुर संगीत ने सामवेद की रचना हुई। सामवेद यानी संगीत के बारे में हमें पूरी जानकारी जिस वेद में मिलती है उसे सामवेद कहते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। घोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो इन कविता की पंक्तियों में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत भूमि की संस्कृति बहुत विशाल है, पुरानी और विशाल है। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यह प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने धर्म का प्रचार भी किया है। हमारे भारत देश का गौरवशाली इतिहास देखा तो यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं। यह राजकुमार रहकर भी अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया और धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला अथा स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो मोहम्मद गौरी जो यवन का शासक सेल्यूकस निकोटस को युद्ध में पराजित करने के बाद दयापूर्वक क्षमा कर दिया और जीवन दान दे दिया और हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली, यानी बौद्ध धर्म का प्रसार चीन और सिंहल यानी श्रीलंका में अशोक सम्राट ने अपने पुत्रों द्वारा, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है और उसी के साथ पंचशील है, तो उसका अध्ययन वहाँ पर किया हुआ है। रत्न यानी त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में सिंघम, धर्मम, बुद्धम, यह जो 3 रत्न है, और पंचशील यानी जिसमें झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना, यह ज्ञान का प्रसार बौद्ध धर्म ने सिखाया हुआ चीन को और श्रीलंका को भी सिखाया दिखाई देता है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो इसका मतितार्थ, भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। यह जो प्रकृति है, तो प्रकृति ने हमें मुक्त हस्त से सभी बातें प्रदान की हुई हमें दिखाई देती है। हमारे यहाँ की शस्य श्यामल धरती, हिमाच्छादित गिरी पर्वत, शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, नदियाँ, झरने, फूल, भूसंपदा, जंगल, यह हमारे यहाँ अनुपम रूप में हमें दिखाई देते हैं। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी भी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हुए हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही,
सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी भी कोई कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता, यह हमारा गुण सदा से ही रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके हैं। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतवासी सदैव तत्पर रहते हैं। इसका उदाहरण ही देखा जाए तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र पर कोई आपत्ति आती है तो सारे भारतवासी एक होकर उस संकट का सामना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसका अभी का ही उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कोरोना इस महामारी के आने पर जब भारत देश में लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत से भारतवासियों ने, किसी ने अन्नदान किया तो किसी ने मास्क बांटे तो किसी ने पैसों की दूसरों को मदद की। तो भारतवासी हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा दीन दुखियों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह भी करते थे तो दान करने के लिए ही करते थे। दान वीरता भारतीयों का हमेशा से ही यह गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा से ही देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। जैसे कि हम हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज है, गौरव है। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारे यह जीवन मूल्य जीवित रहे हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हें पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शांति की पूजा की जाती है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं दिव्य आर्य की संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, गर्व है और हर्ष भी है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी हमेशा तत्पर और आगे रहेंगे।
शब्दार्थ उपहार, भेंट, हिरकहार, हीरो का हार, आलोक, प्रकाश, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित, विमल यानी पवित्र, वाणी यानी बोलना या सरस्वती, कर यानी हाथ, साम यानी सामवेद, गौरी, गौरी यहाँ मोहम्मद गौरी को कहा गया है। सिंहल, सिंहल यानी श्रीलंका देश के लिए कहा गया है। उसके बाद पूत यानी पवित्र, विपन्न यानी गरीब, संचय यानी एकत्र, टेव यानी आदत, सर्वस्व यानी सब कुछ। अब आपको यह कविता 2 बार मन में पढ़ो और इस पर संजाल पर प्रश्न उत्तर तैयार करो।